स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं एक नया मानवा स्टार्ट करने वाला हूँ। क्या आप लोग सपोर्ट करेंगे या नहीं? जी भी देखो यार, सुबह 10 बजे से लेकर मैं रात 8 बजे तक ड्यूटी करता हूँ और इसके बाद उसमें बजती मैं उसमें वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। और हाँ, आप ज़्यादा टेंशन मत लो क्योंकि ये मानवा ऑनगोइंग ही रहेगा। ये मानवा कभी भी बंद नहीं होने वाला। जैसे-जैसे इसके चैप्टर आएँगे और वैसे-वैसे मैं वीडियो बना के डाल दूँगा। लेकिन साथ में ही मैं एक और न्यू मानवा 2 स्टार्ट करने वाला हूँ। तो क्या आप लोग सपोर्ट करेंगे? इसीलिए मैं मानवा इसके बाद में अपलोड कर दूँगा और मुझे पता है कि आप लोग मेरे सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि ज़ुबैन को पता चल गया होता है कि ये किस सेक्टर का काम है। लेकिन तभी ज़ुपेंजोगी कुछ महसूस करता है, जिसके बाद ज़ुपेंजोगी काफ़ी तेज़ी से सिस्टर चूचू को अपने करीब ले आता है और ज़ुपेंजोगी सिस्टर चूचू से बोलते कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या होता है, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ में ज़ुपेंजोगी अपने ब्लडी बेबी को सिस्टर चूचू के अंदर इनहेल कर देता है। सालों तुम्हें क्या लगा था कि ज़ुपेन पिघल जाएगा? भाई सख्त लौंडा है और ये वही करता है जिसमें इसका फायदा हो। और तभी ब्लू हेयर वाला वेंडेबल जो कि ज़ुपेन से बोलता है कि अभी भी वेंडेबल यांग जो कि हमारे इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन तभी फिर से वो आवाज़ जो कि काफ़ी गुस्से में ज़ुपेन से बोलती है कि कमीने आखिर तूने उस ओमेन को क्यों पकड़ा? वो मेरी है और तुम मेरे मुँह से खाने छीनने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम मरना चाहते हो? और ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत जल्दी मरने की तलब लगी है। और जिस पर ज़ुपेन जो कि उस आवाज़ को चिढ़ाते हुए बोलता है कि देखो यार, मैं काफ़ी चार्मिंग हूँ, तो आखिर तुम क्या कर लोगे? और जिस पर वो आवाज़ जो कि ज़ुपेन से बोलती है कि तुम सच-वच में अपने आप को कुछ ज़्यादा ही माप रहे हो और अब तो मैं तुम्हें 7th ग्रेड के सोल रूटिंग मून एरे में 49 दिनों तक मैं तुम्हें वहाँ पर तड़पाऊँगा। और जिसके बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पर चारों तरफ काफ़ी सारे फॉग आने लगते हैं और उस फॉग के अंदर में हम देखते हैं कि वेनेवर्स जो कि अंदर आने लगते हैं। और जिसके बाद में ज़ुपेन जो कि सिस्टर चूचू को लेकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं सिस्टर चूचू की आँखें जो कि वहीं पर छोटी होने लगती है और ज़ुपेन जो कि चिल्ला के बोलने लगता है, क्विंजंग आखिर तुम्हें क्या हुआ? और तभी वो आवाज़ जो कि फिर से ज़ुपेन से बोलने लगती है कि बेवकूफ़, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा माइंड कितना शार्प है और वैसे भी तुम यहाँ पर काफ़ी कमज़ोर हो और तुम जैसे सेकंड लेयर रेडिएंट एस्टेरिक कल्टीवेटर के साथ में मेरे समय की बर्बादी हो रही है। नहीं तो मैं तुम्हारे साथ ही गेम खेलने वाला था, लेकिन ये काफ़ी बोरिंग होगा। और जिसके बाद में हम देखते हैं कि सिस्टर चूचू जो कि उस फॉग के अंदर में डिसअपियर हो जाती है और तभी ज़ुपेन जो कि अपने अज़ूरा फ्लेम और ड्रैगन सोल को एक्टिवेट करता है। और जिसके बाद ज़ुपेन जो कि अपनी आंखें को खोलता है और ज़ुपेन जो कि काफ़ी गुस्से में होता है, हंसते हुए बोलता है कि सच में ये बंदा काफ़ी समय से खेल रहा है, इसीलिए वो काफ़ी अहंकारी हो गया है, लेकिन अब मैं उसे फॉलो करने वाला हूँ। और लगभग वो भूल गया कि मैं उसके अरे में एंटर कर चुका हूँ। और जिसके बाद ज़ुपेन जो कि हंसते हुए बोलता है कि अगर तुम कोई अरे को सेट कर सकते हो तो क्या मैं नहीं कर सकता? और वैसे भी मेरे पास भी होली स्टोन है। और जिसके बाद ज़ुपेन जो कि अपने एरे को सेट कर देता है और वो बोलता है कि अब तुम्हें मुझे रिस्पेक्ट देनी होगी क्योंकि मैं तुम्हारा एंसेस्टर हूँ। और जिसके बाद ज़ुपेन जो कि अपने उंगली के इशारे पर वो बोलता है कि तो चलो अरे के ऊपर अरे, जो कि करेक्ट होने वाली है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक गुफा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर के रूह हुआ और मेनेवल यांग बाकी सभी लोग वहीं पर होते हैं। तभी रूह हुआ देखती कि उनके सामने एक लड़का जो कि रेड हेयर कलर का होता है और वो लड़का जो कि एक डिसाइपल के साथ में 18 प्लस कर रहा होता है। और जिसके बाद में वो उस लड़की से बोलता है कि क्या तुम एक्साइटेड हो? और दूसरे लड़की से बोलता है कि चिंता मत करो क्योंकि अगला नंबर तुम्हारा है। और जिस पर मेनेवल यांग जो कि उस बंदे से बोलते हैं कि देखो यार, हम उसको नहीं जानते हैं, बस हम लोग अनफॉर्चुनेटली मिल गए और देखो यार, लड़की के साथ में तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन हमें जाने दो। और जिस पर ये लड़का बोलता है कि ओह, तो तुम्हें जाने दो, मैंने देखा कि तुम उन लड़की को हेल्प कर रहे थे और ये मत सोचना कि तुम्हारा एक्ट मुझे बेवकूफ बना सकती है। और जिस पर कि वेनेबल यंग जो भी बोलते हैं हमारे लीडर की वो वोमेन जो कि ओल्ड फ्रेंड है, इसीलिए हम उसकी हेल्प कर रहे थे, बल्कि हम तो डिफरेंट है। और जिसके बाद में हम इस लड़की को देखते हैं जिसके साथ में 18 प्लस हो रहा होता है, जो कि उसकी हालत काफी खराब हो चुकी होती है। और जिस पर ये लड़का बोलता है कि सच में यार, तुम कैसे पड़ी हो और ये मेरा केव है और तुम सब मेरे शिकार हो, मैं तुम लोगों के साथ में जैसा चाहूँ वैसा खेल सकता हूँ। और जिसके बाद में हम इस लड़के को देखते हैं जिसके बॉडी में काफी सारी एनर्जी जो कि जाने लगती है। और इधर हम उस लड़की को देखते हैं जिसका की पूरी बॉडी जो कि सूख चुकी होती है, जिसे देखकर वेनेबल यांग भी काफी शौक हो चुके होते हैं कि आखिर ये बंदा तो इन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। और जिस पर कि वेनेबल यांग जो कि इस बंदे से बोलते कि देखो ब्रदर, तुम तो इन एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन हम तो ओल्ड मैन है, हम तुम्हारे लिए यूजलेस है, तो हमें जाने क्यों नहीं देते? और एल्डर जीवन की बातें सुनने के बाद हम इस बंदे को देखते हैं जो कि अपने हाथ को ऊपर करता है और अपनी एनर्जी की मदद से एक डिसाइपल को अपने पास बुलाकर उसे अपने हाथ में लटका लेता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि उस बंदे की एनर्जी भी जो कि एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसे देखकर हम वेनेबल यांग को देखते हैं जिसकी हालत काफी खराब हो चुकी होती है। और वेनेबल यांग जो कि डरते हुए बोलते हैं कि अरे यार, तुम तो लड़के और लड़कियों को दोनों के चूस रहे हो, भाई तुम्हें एक को ही चूसना चाहिए। और वैसे भी हम सभी की लाइफ जो कि काफी शॉर्ट होती है। और जिस पर ये बंदा जो कि हंसते हुए बोलते कि देखो, मैं इन और यांग दोनों एनर्जी को ले सकता हूँ और क्या आपको टेंशन नहीं हो रही, क्योंकि मैं जल्द ही इथीलियल स्टेज के एक्सपर्ट्स का भी ब्लैक टाइनिंग करने वाला हूँ, ये श्योर करने के लिए क्या ये ट्रेड करने लायक है या नहीं। और गाइस, ये बंदा जो कि हेलियन फ्लेम सेक्ट का होता है। और हाँ, आप सभी में से काफी सारे लोग बोलते हैं कि यार चैप्टर काफी छोटी होती है, तो देखो यार, ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो चुकी है। और जिसके बाद में हम इस बंदे को देखते हैं जो कि हंसते हुए आगे बढ़ रहा होता है और बोलता है कि तो चलो अगला कौन है। और तभी वो बंदा वहां पर यूमियर और सीनियर सिस्टर को देखता है। जिसके बाद वो बंदा जो कि यूमियर के पास जाता है और उससे बोलता है कि तो गर्ल देखो, ये सारे लोग काफी पके हुए हैं, तो क्या तुम मेरे साथ में ट्रूली चैट करना चाहते हो? तो गाइस, आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये क्या करना चाह रहा है। और जिसके बाद में ये बंदा जो कि यूमियर की टांगे को फैलाना चाह रहा होता है
और जिसके बाद में काफी जोर लगाता लेकिन उसकी टांगे नहीं फैलती। और जिस पर ये यूमेर को चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम सच में एक लड़की हो ना, सबसे पहले इसी को तोड़ो क्योंकि ये बहुत हार्ड है। इस पर यूमेर बोलती कि सॉरी लेकिन मेरे मास्टर ने एक जोमी पहन दी है जिस वजह से मेरी बॉडी जो कि पूरी हार्ड हो चुकी है, इसीलिए तुम्हें अपनी सांस को यहाँ पर बर्बाद करनी नहीं चाहिए। और यूमेर की बातें सुनने के बाद ये बंदा काफी गुस्सा हो जाता है और जिसके बाद ये चिल्लाते हुए बोलता है कि सच में यार, ओ तो वो वही कमीना मास्टर है जो कि अभी बाहर में है। देखो मैं सारे डिसेबल को पनिश करना चाहता हूँ लेकिन ऐसा करने से पहले मैं मजे भी करना चाहता हूँ। और क्या यहाँ पर तुम्हारे कोई पागल मास्टर है जो कि इस चीज को ठीक कर सकता है? अगर है तो यहाँ पर बाहर निकलो। और जिस पर क्विलिंग जो कि हंसते हुए बोलते कि देखो चिल्लाना बंद करो क्योंकि वो यहाँ पर नहीं है। और देखो यार, इस सिचुएशन में हमारी बॉडी को मूव करनी थी लेकिन हम तुम्हारे साथ बात कर रहे हैं जिस वजह से हमारी बॉडी काफी कठोर हो चुकी है और जिस वजह से हम पत्थर में बदल जाएंगे जिसके बाद हम मारे जाएंगे। और जिस पर ये बंदा क्विलिंग से बोलता है कि तुम तो एक हायर कल्टीवेशन करते हो तो आखिर वो बंदा तुम्हारा मास्टर कैसे हो सकता है? और जिस पर क्विलिंग बोलता है कि तुम देख ही सकते हो हमारे तेरे कंट्रोल में नहीं है। और जिस पर ये बंदा फिर से क्विलिंग को बोलता है कि तुम चिंता मत करो क्योंकि वो छोटा बच्चा जो कि मेरे एरिया में फंस चुका है और कुछ दिनों के बाद जब मैं उसकी लाश से उस क्योर को ले लूंगा जिसके बाद मैं तुम लोगों के साथ में मजे करूंगा। और काफी गंदी नजरों से यूमियर और सीनियर सिस्टर को देख रहा होता है जिसके बाद वो वहां से जाने लगता है। और जिसके बाद में यूमियर और सीनियर सिस्टर को सांस में सांस आती है और वो अपने मन में सोच रहे होते हैं कि और ये जमी पिल जो कि हमारे लिए काफी ब्लेसिंग के रूप में काम कर रही है। और जिसके बाद में हम इस बंदे को देखते हैं जो कि रूहा के पास जाता है जिस बात से रूहा काफी घबरा जाती है। और जिसके बाद वो रूहा की गाल को छूते हुए बोलती कि यार ये कितना स्मूथ है और कितना सॉफ्ट है। और वो बंदा जो कि रूहा के अचानक से टांग को पकड़ते और फैला देता है जिस बात से रूहा काफी घबरा जाती है। इसके बाद में वो बंदा बोलता है कि हाँ तो ये महिला ठीक है, इसकी पाँव इतनी कठोर नहीं है सच में। लेकिन तभी उस बंदे को कोई चिल्लाते हुए बोलते है कमीने रुक जाओ, उसे टच भी मत करना क्योंकि वो मैं था जो कि मैं तुम्हारे इंसल्ट किया था और तुम्हें जो भी करना है वो मेरे साथ करो। और तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि रूहा की यंग मास्टर होता है और रूहा जो कि अपने यंग मास्टर को देखकर भी काफी शौक हो जाती है। और रूहा जो कि चिल्लाते हुए इस बंदे से बोलती कि कमीना आकर तुमने हमारे यंग मास्टर के साथ में क्या किया है? और जिसके बाद ये बंदा जो कि काफी गुस्से में बोला कि कुछ भी नहीं, लेकिन साले तुम्हें इस शो का काफी मजा लेना चाहिए था लकी बास्टर। फिर भी देखो कि उसके लिए क्या किया और उसका गरीब दिल जो कि इस चीज को नहीं लेता। लेकिन देखो यार, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। और जिस पर रूहा जो कि चिल्लाते हुए बोलती कि इसका कोई भी रास्ता नहीं है कि हमारे यंग मास्टर रिफाइंड है। जिस पर ये बंदा रूहा से बोलता कि ओह तो रिफाइंड है। रूहा की बातें सुनने के बाद ये बंदा जो कि बोलता है कि ओ तुम सभी धार्मिक पंपस के कल्टीवेटर बस दिखाने के लिए फैंसी शब्दों के साथ में प्रत्येक को प्यार दिखाने के लिए थप्पड़ मारना पसंद करते हो। और मैंने तो सिर्फ ये बोला कि वो नॉर्मली रिफाइंड दिखता है लेकिन ये ह्यूमन जो कि पागल होने पर मेरे जैसे एक डीमन बन जाता है। और क्या तुम जानती हो कि ये वही तुम्हारा अच्छा यंग मास्टर है जिसने कि तुम्हारे जूनियर सिस्टर के जिन को टेस्ट किया है? उस आदमी की इस बात को सुनने के बाद रूहा काफी शौक हो जाती है और यंग मास्टर की तरफ देखती है। लेकिन हम यंग मास्टर को देखते हैं जो कि शर्म के कारण वो आंख भी नहीं मिला पा रहा होता है। और इधर रूहा को जो कि इस बात से काफी जोर झटका लगा हुआ होता है और वो अपने मन में सोच रही होती है कि क्या उसने और क्या वो डेमोनिक हो गया है और क्या वो एक डीमन बन गया है। और तभी हम एक वेनरेबल को देखते जो कि चिल्लाते हुए पहुंचे कि चुप रहो डिमोनिक कमीने, हमारे यंग मास्टर जो कि तुम्हारे इस स्कैम में कभी भी नहीं फंसेंगे और वो कभी भी इस तरह की गलती नहीं करेंगे। और जिस पर रूहा बोलते कि एल्डर जून आप सही बोल रहे हैं। और जिस पर ये डिमोनिक कल्टीवेटर जो कि इन तीनों एल्डर से बोलते कि सच सच में मैं तीनों बुड्ढों को कितनी बार लुभाने की कोशिश की लेकिन फिर भी तुम तीनों बुड्ढों इस बार भी नहीं फंसे। और वैसे भी हम सभी के अंदर एक डीमन है जो कि देर सवेर में वो बाहर आ ही जाएगा। और क्योंकि मिस्टिकल हेवन सेक्ट का यंग मास्टर जो कि एक डिमोनिक कल्टीवेटर है, इसका मतलब फ्यूचर में मिस्टिकल हेवन सेक्ट जो कि एक डिमोनिक सेक्ट बन जाएगा। और तभी मिस्टिकल सेक्ट डेवल जो कि चिल्लाते हुए बोलते हैं कि रेपोस्टेरियस हमारे यंग मास्टर जो कि अभी भी भोले और यंग है और जिस वजह से उनसे गलतियां होती रहती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो सेम पाथ पर चल सकते हैं जिस पर कि तुम डीमंस चलते हो। और जिस पर डिमोनिक कल्टीवेटर बोलता है कि ये एक ही है क्योंकि मिस्टिकल हेवन सेक्ट का सबसे छोटा दाग इससे दूसरे सेक्ट्स के लिए एक हंसी का पात्र बन जाएगा। और एक राइटियस कल्टीवेटर जो कि इनको प्लग करना सीखता है और उनकी सेक्ट की सिस्टर। तो बताओ ये फनी नहीं है? और तुम्हारे यंग मास्टर ने भी इस चीज को काफी एंजॉय किया है। खैर इन चीजों को जाने दो क्योंकि मैं तुम जैसे बेकार लोगों के सामने काफी समय बिता दिया है क्योंकि मेरे आसपास में काफी सारी लेडीज है जिनके साथ में मैं मजे करने वाला हूँ। तो बताओ कि आखिर अगला सुंदरी कौन है? और तभी डिमोनिक कल्टीवेटर की नजर कहीं पर जाती है, वो काफी शौक हो जाता है। और जिसके बाद उस लेडी को देखकर डिमोनिक कल्टीवेटर जो कि काफी खुश हो जाता है, वो बोलता है कि मैंने फर्स्ट टाइम में मैं यानमो जो कि एक प्योर ह्यूमन को देखा है। तो गाइस इस बंदे का नाम यानमो है। और जिसके बाद में यानमो बोलता है कि मैं खुद को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे इसके साथ में जल्दी एंजॉय करना पड़ेगा। सच में इसकी फिगर को देखकर तो मैं हिल गया हूँ। और तभी हम देखते कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि सिस्टर चूचू होती है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होती है। और हमें बता दो कि ये एक चैप्टर नहीं बल्कि दो चैप्टर्स हैं और दो चैप्टर के ये मानो जो कि खत्म होने वाले इसकी चैप्टर जो कि एक दिन पर एक दिन आती है, इसीलिए मैं एक और मानव को स्टार्ट करने वाला हूँ जिसके पहले अपलोड किया था और उसी को मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो प्लीज उस मानव को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा, मैं उसे रीअपलोड कर दूंगा।